जिन्नात को जलाने का एक मुजर्रब और आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। हर शख्स ये जानना चाहता है कि हमने बड़े बड़े इलाज करवाए लेकिन ये खबीस जिन्नात कहीं जाने का नाम नहीं लेते। कभी ये बच्चों को तंग करते हैं, कभी ये बड़ों को तंग करते हैं। रात की नींदें हराम हो चुकी हैं, घरों के अंदर सुकून बर्बाद हो चुका है, कारोबार की तरक्की रुक गई है, कारोबार के अंदर तबाही बर्बादी आ गई है, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े शोर शराबे अमन ही नहीं है। अगर आप इन तमाम सवालों का जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। कुरान करीम बुरहान रशीद का एक अमल बतौर तोहफा और सबसे बड़ी नेमत आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। अगर आप इस पर सिर्फ 11 दिन सुबह और शाम अमल कर लें तो मैं ये कहता हूं कि आपको किसी आमिर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, बल्कि आप अपने घर के मसाइल खुद हल करने वाले बन जाएंगे। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आपको मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने नमाज फजर के बाद और नमाज असर, ये दो वक्त, इसके अंदर आपने ताखीर नहीं करनी। नमाज फजर के बाद ये है कि सूरज के निकलने से पहले पहले आप ये अमल कर लें। नमाज असर का वक्त ये है कि गुरूब आफताब से पहले पहले, सूरज के डूबने से पहले पहले आपने ये अमल करना है। अमल क्या है? अमल ये है आपने नमाज फजर के बाद सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयतें 11 बार बुलंद आवाज से घर में पढ़ना शुरू करें। और उसका बेहतरीन हल ये है कि मरीज को भी साथ बिठा लें और उस पर ये अमल करते जाएं और दम करते जाएं, और एक बोतल पानी की घर के उस मरीज के सामने रख दें। अमल किस तरह करना है? आपने अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद खिजरी पढ़े सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम पढ़ने के बाद आप सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयतों की तिलावत शुरू करें, बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ, कोई मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बि फइन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये एक बार है, एक दम मरीज पर करें और एक ही दम आप कर लें बोतल पर, पानी पर। फिर बाकी 10 बार जो है इस तरह एक एक बार पढ़ते जाएं और दम करते जाएं। कोशिश करें सुबह का दम किया हुआ पानी ये असर तक खत्म हो जाए, फिर असर को फिर दम करें इसी तरतीब से, वो फजर होने से पहले पहले पानी खत्म हो जाए। जिन्नात जलने पर मजबूर हो जाएंगे, जिन्नात घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, जिन्नात घर से निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना बाकमाल ये अमल है। सहाबा किराम के बारे में आते हैं कि एक सहाबी ना रास्ते के अंदर कहीं जा रहे थे तो एक बादशाह, उसकी लड़की बीमार थी, उस पर जिन्नात के असरात थे, तो उन्होंने उनको बुलाया, हकीम आए, डॉक्टर आए, सब कुछ आया, लेकिन उसको फर्क नहीं हुआ। सहाबी रसूल ने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके कान के अंदर दम किया तो वह लड़की उठकर बैठ गई। उसने कहा ये क्या माजरा था? माजरा ये था कि रूहानी मसाइल थे, जिस्मानी मसला नहीं था, जिन्नात के असरात थे, जिन्नात की नहुसत की वजह से वो लड़की बीमार थी। अल्लाह रब्बे करीम ने इन आयात मुक़द्दसा की तिलावत की वजह से उसको शिफाए कुल्ली अता फरमा दी। तो अगर आप सुबह को नमाज फजर के बाद, नमाज असर के बाद दिन में 2 मरतबा 11 दिन तक, इससे मरीज भी ठीक होगा, घर के अंदर जितने भी खबीस से खबीस जिन्नात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस अमल को ज़रूर करें, जिन्नात जलकर राख हो जाएंगे, निकलने पर मजबूर हो जाएंगे, इंशाअल्लाह कारोबार भी तरक्की करेगा, घरों के अंदर लड़ाइयां भी खत्म हो जाएंगी, घर जो है वो अमन और सुकून का बेहतरीन गहवारा बन जाएगा। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। और आखिर में मेरी आपसे यही गुजारिश है, अल्लामा कारी ज़ुबैर अहमद चिश्ती साहब, आपका एक चैनल है, ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप उनके चैनल को विजिट करें। चैनल का नाम है अमलियात की बातें, यूट्यूब पर।
انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ قاری صاحب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور ان کے چینل پر ان کا جو ذاتی نمبر ہے، پرسنل نمبر ہے واٹس ایپ کا، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا، آپ اس کے ذریعے ان سے رابطہ کریں، استخارہ کروائیں، عملیات کے اندر روحانی مسائل کے اندر کوئی مسئلہ بھی ہو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو حل بھی بتائیں گے اور حل کر کے بھی ضرور دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔